दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर हरियाणा की सियासत की बात करेंगे और इस सियासत में मैं सबसे पहले जो आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा की जो राजनीति है सिर्फ 4 या 5 नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है। वो हैं चौटाला परिवार, हुड्डा परिवार, भजनलाल परिवार और चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार। मनोहर लाल जी तो अब आए हैं, तो इनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही नहीं है। तो मोटे तौर पे जो हरियाणा की राजनीति इन्हीं 4 परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ जो सबसे बड़ा टैग लगा हुआ है वो है कि जाट समाज के और किसानों के मसीहा सर छोटू राम, चौधरी सर छोटू राम, ये उनके दोते हैं और राजनीति में उसी टैग की वजह से इनकी राजनीति चलती रही है। वैसे तो पूरी जिंदगी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की राजनीति में निकल गई। कई बार वो विधायक बने, हरियाणा सरकार में मंत्री बने और उनका जो सपना था वो हरियाणा का एक बार मुख्यमंत्री बनने का था, लेकिन वो सपना आज तक उनका पूरा नहीं हुआ और ये कसर उनके मन में आज भी बाकी है। कांग्रेस के वो सांसद भी रहे, लेकिन जब मोदी राज आया तो कुछ भी सोच करके मोदी अमित शाह ने जाटों को साधने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह को भाजपा में शामिल कर लिया और कांग्रेस में जब वो राज्यसभा सांसद थे उनको वहां से इस्तीफा दिलाकर भाजपा का राज्यसभा सांसद बनाया और सांसद ही नहीं बनाया बल्कि केंद्र में मंत्री भी बनाया। चलिए, जहां तक तो बात ये हो गई। उसके बाद मोदी साहब ने उनके बेटे को हिसार से भाजपा का टिकट दिया, जबकि बृजेंद्र सिंह आईएएस ऑफिसर थे और आईएएस ऑफिसर को उन्होंने इस्तीफा दिलाकर राजनीति में लाए और हिसार से उनको बीजेपी से संसद का वो लोकसभा का टिकट देकर उनको चुनाव लड़वाया और वो जीत भी गए। लेकिन अब बात कहाँ फंस रही है? चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अभी तक भाजपा तो नहीं छोड़ी है, लेकिन उनके सुर बदले हुए जरूर। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अपने करीबी दोस्तों से वो ये कहते हैं कि भाई भाजपा की जो कल्चर है वो अलग है, उनका सारा ढांचा आरएसएस का बनाया हुआ है और आरएसएस ही उनको चलाती है, उसी के हिसाब से भाजपा सारा कुछ करती है और मैं उस संस्कृति का हूँ नहीं, इसलिए मैं उसमें सेट नहीं हो पा रहा हूँ। यानी भाजपा की राजनीति में मैं सेट नहीं हो पा रहा हूँ। इसीलिए जब से वो मंत्री नहीं रहे केंद्र में तो बड़े अनमने से हैं और मुझे लगता है, कई लोगों को लगता है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करें तो क्या करें। उम्र भी उनकी हो चली है, लेकिन हरियाणा की राजनीति का वो बड़ा हस्ताक्षर तो है ही। अब आपने देखा होगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को जींद में एक रैली रखी है, जहां पूरे हरियाणा से उनके समर्थक कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और वहां उसमें वो सलाह मशवरा करेंगे कि भाई वो क्या करें, भविष्य के लिए क्या फैसला लें। और उस रैली का नाम उन्होंने रखा है भाई मेरी आवाज सुनो। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको आवाज सुनाना चाहते हैं। अब कहा जा रहा है कि जब जब वो क्षेत्र में जा रहे हैं, रैली का निमंत्रण दे रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो जाट के हरियाणा के जो लोग हैं बड़े ही मुंहफट कहे जाते हैं और मुंह पर कह देते हैं, चाहे कितना ही भी बड़ा नेता हो। तो किसी ने मुझे बताया
कि चौथ साहब आप कह रहे हो मेरी आवाज़ सुनो, और हम कह रहे हैं कि भाई तू हमारी बात सुन ले, तेरा भाजपा में गुजारा कोनी और तू वापस कांग्रेस में आ जा, तू हमारी बात सुन ले, हमारी आवाज़ सुन ले। तो ये भी बड़ी बात है। यदि उनके कार्यकर्ता, उनके क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि भाई हमने तो तेरी आवाज़ बहुत सुन ली है, अब तू हमारी आवाज़ सुन ले और तेरा गुजारा भाजपा में नहीं है और तू वापस कांग्रेस में आ जा और यहीं पर राजनीति कर, तो इससे चौधरी बीरेंद्र सिंह और उलझ गए हैं। लेकिन जो मेरी आवाज़ सुनो जो 2 अक्टूबर को रैली जींद में है, तो जानकारों का कहना है कि भाई वो अपनी आवाज़ अमित शाह और मोदी जी को या भाजपा नेतृत्व को सुनाना चाहते हैं। कहे भाई आप मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे हो, मेरी आवाज़ सुन लो। और वो जींद में अपनी शक्ति प्रदर्शन करके भाजपा को ये इजहार करना चाहते हैं कि यदि आपने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, मेरी बात नहीं मानी, तो मैं भाजपा छोड़ सकता हूँ। हालांकि उनके आप भाव तो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो भाजपा छोड़ ही चुके हैं। बातचीत में कई बार वो भाजपा का विरोध भी कर देते हैं, और यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो उन्होंने ये भी कहा है कि भाई इस बार विधानसभा जो चुनाव होंगे उसमें भाजपा का सत्ता में लौटना हरियाणा में बड़ा मुश्किल है। तो इस तरीके की बातें भी वो कर रहे हैं। लेकिन जो उनके बहुत करीबी लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ये मोलभाव कर रहे हैं कि भाई इस बार भी उनके बेटे विजेंद्र सिंह को कि आप टिकट दोगे या नहीं दोगे हिसाब से, चूंकि उनको संशय हो गया है जब से कुलदीप बिश्नोई, चौधरी कुलदीप बिश्नोई भजनलाल जी के सुपुत्र भाजपा में शामिल हुए हैं और उन्होंने अपने बेटे को भाजपा के टिकट पर एमएलए बनवाया है, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह को ये शंका हो चली है कि कहीं ये हिसार से चौधरी कुलदीप सिंह बिश्नोई को तो टिकट नहीं देने जा रहे। यदि ये कुलदीप बिश्नोई को यहाँ से टिकट देते हैं तो मेरे बेटे की टिकट तो कट जाएगी, तो फिर वो भाजपा में क्या करेंगे। और भाजपा नेतृत्व कुलदीप बिश्नोई को बताया जाता लाया ही इसलिए है कि कुलदीप बिश्नोई ने यही शर्त रखी थी कि आप मुझे हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। भाजपा के मन में भी ऐसा है कि भाई कुलदीप बिश्नोई को चौधरी बीरेंद्र सिंह की जगह लोकसभा का टिकट दिया जाए और यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। एक तो भजनलाल परिवार का रुतबा रहा है, हिसार उनका गढ़ रहा है, और चौधरी भजनलाल कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे हरियाणा में उनकी पैठ है। तो कुलदीप बिश्नोई के आने से जो चौधरी भजनलाल के समर्थक हैं वो तो भाजपा से जुड़ेंगे ही, दूसरे चौधरी कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में आने से ये भी उनको लगता है कि राजस्थान में बिश्नोई समाज बहुत बड़ी संख्या में है, वहाँ पर बिश्नोई बहुत वोटर हैं, और कुलदीप को आगे बढ़ाने से राजस्थान में भी चुनाव जीतने में भाजपा को मदद मिलेगी। तो यही असमंजस है। अब यही कहा जा रहा है कि भाई यदि भाजपा नेतृत्व उनके बेटे को हिसार से टिकट देने की हामी भरता है, आश्वासन देता है, पक्का आश्वासन देता है, और उन्हें यह आश्वासन मिल जाता है, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा में ही पड़े रहेंगे या टिके रहेंगे। लेकिन अंतर्मन से वो भाजपा में जाकर बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं। उनके करीबियों को तो ये भी कहना है कि जो हालात हैं और जिस तरीके से अब चौधरी बीरेंद्र सिंह की अनदेखी की जा रही है, तो उनको तो अपने बेटे को हिसार से जो सांसद है, जब किसान आंदोलन उफान पर था हरियाणा में, दिल्ली में, उसी टाइम भाजपा से उनको इस्तीफा दिलाकर, लोकसभा संसद का से इस्तीफा दिलाकर वो छोड़ देना चाहिए था भाजपा को। यदि वो ऐसा कर पाते उस समय,
तो दोनों बाप बेटे हीरो बन जाते। और हरियाणा की आज की जो राजनीति है, जो माहौल बना हुआ है और जो किसी हद तक भाजपा के फेवर में नहीं है, तो उन हालात में चौधरी वीरेंद्र सिंह की साख ज़्यादा बढ़ती और कांग्रेस में उनकी एंट्री भी आसानी से हो गई होती और उनके लिए कांग्रेस की टिकट पर, चाहे विधानसभा का टिकट होता या लोकसभा का टिकट उनके परिवार को मिलता, दोनों में ही उनकी जीत सुनिश्चित सी हो जाए। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी असमंजस की स्थिति में हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। लेकिन फैसला तो देखिए 2 अक्टूबर को उनके क्षेत्र की जनता उनकी आवाज़ सुनती है या अपनी आवाज़ सुनाती है, तभी इस पर फैसला हो पाएगा। अभी इसमें मुझे लग रहा है कि 2 अक्टूबर के बाद भी समय लग सकता है। जब तक बार्गेनिंग नहीं हो जाती, अपने बेटे के लिए टिकट पक्का वो नहीं कर लेते, और लेकिन उसमें वो देर नहीं लगाएंगे, वो जल्दी ही इस पर लगे हुए हैं कि यदि उसका बृजेंद्र सिंह का टिकट हिसार से पक्का, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार का भाजपा में टिके रहना पक्का, और यदि उसको टिकट का आश्वासन नहीं मिला तो निश्चित तौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनका बेटा बहुत जल्द ही भाजपा छोड़ सकते हैं, और भाजपा छोड़ने के बाद निश्चित तौर पर वो कांग्रेस ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पूरा इतिहास उनका कांग्रेस में का ही रहा है। पूरी जिंदगी उनकी कांग्रेस में ही बीती है। तो दोस्तों, आप भी इंतज़ार करिए 2 अक्टूबर तक क्या होता है। वो अपनी आवाज़ सुनाते हैं या जनता की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन जल्द ही चौधरी वीरेंद्र सिंह कोई फैसला लेने वाले हैं, ऐसा हमारा मानना है। हमने जितने लोगों से बातचीत की है, लेकिन अंत में उनके समर्थकों का यही कहना है कि उनका गुजारा भाजपा में होगा नहीं, और शायद वो कुलदीप बिश्नोई को ज़्यादा तरजीह देंगे और उसी को टिकट देंगे। उनका टिकट, विजेंद्र सिंह को टिकट मिलना हिसार से बहुत मुश्किल है, तो इसलिए चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी भाजपा में टिकना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का सियासी मुद्दा या विश्लेषण। ये आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।